दोस्तों मैं बात आज उस इंसान की कर रहा हूँ जिस इंसान ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया। उसके बाद में उसकी पत्नी ने लात मार के उसको घर से बेघर कर दिया और औलाद से बे औलाद कर दिया। आज वो इंसान सड़कों पे मारा मारा घूम रहा है, कानून से इंसाफ मांग रहा है, यहाँ तक कि मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की भीख मांग रहा है। लेकिन उसके बाद भी उस इंसान को इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ पे मर्द की सुनाई हो। अगर यहाँ ज्योति मौर्य की जगह मर्द होता ना तो अब तक जेल की हवा खा रहा होता। लेकिन वो तो एक लेडीज है और लेडीज के साथ हमारा कानून है, तो मर्द बेचारा क्या कर सकता है। अब उस इंसान के पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। सर मेरा एक बसा बसाया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है। सर मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ। मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ। 9 साल की बेटी है सर। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। दोस्तों मर्द पूरी दुनिया से जीत सकता है लेकिन अपनी पत्नी के आगे आके हार जाता है। ये बात आलोक भाई साहब पे एकदम फिट बैठती है। वो अपनी पत्नी से तो हारा है। अगर मनीष दुबे के साथ कुछ होता ना तो अब का मनीष दुबे को कब का ठोक दिया होता। हौसला रखिए, हौसला रखिए। देखिए एक परिवार को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है मनीष दुबे। शर्म आता है ऐसे व्यक्ति को। सरकारी ओहदे पे कायदे से उसे रहना ही नहीं चाहिए और इस विभाग के मंत्री, इस विभाग के डीजी को सोचना चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो जो एक बाप और के लिए कितना दर्दनाक है कि बेटियां मिलना चाह रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब ये भी सुन लीजिए आलोक भाई साहब ने कहाँ का इंसाफ मांगा और कहाँ का उनकी सुनवाई हुई। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए। कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया। यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ। लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पत्नी मुझे फ़ोन करके कहती है और मैसेज व्हाट्सएप पे लिखी है कि अगर घर आए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जेल चले जाओगे। देखिए पत्नी एक तरफ जहां अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, पति पत्नी के बीच वो तीसरा शख्स मनीष दुबे, कमांडेंट होमगार्ड, जो इस वक्त गाजियाबाद में तैनात है। सारे खेल का, हर चीज का, हर बुराई का जड़ वही है। अरे साहब वो तो आवारा कुत्ता था। कुत्ते का काम ही होता है इधर उधर मुंह मारने का। लेकिन ज्योति तो किसी की पत्नी थी। अगर पत्नी नहीं तो अच्छी माँ बन के दिखाती, अगर अच्छी माँ नहीं तो अच्छी किसी की बेटी, किसी की बहू बन के दिखाती। अरे साहब ज्योति इतनी आसानी से एसडीएम नहीं बनी। एसडीएम बनाने के लिए आलोक भाई साहब ने क्या क्या पापड़ बेले हैं ये आप इस वकील साहब से सुनिए। जो वो रो रहा है आज, उसके आंसू देखिए कैसे सिसक सिसक कर, फपक फपक कर रो रहा है। मीडिया जो चौथा स्तंभ उसके सामने रो रहा है, वो तड़प रहा है, वो फपक, उसके आंसू नहीं रुक रहे। किससे दुखी है? अपनी पत्नी से। खाना बनाता होगा, कमरे की सफाई करता होगा, रहता होगा, सब्जी लाता होगा, पानी लाता होगा, अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए उसके कपड़े धोता होगा, उसके कपड़ों पर प्रेस कराता होगा, करता होगा, अच्छी बन के जाए, अच्छे इंटरव्यू में जाए, बढ़िया उसको सुलाता होगा, आराम से टेंशन फ्री रखता होगा, अपना सारा परेशानी झेलता होगा, अपना सारा दुख झेलता होगा। जब इन्हें एसडीएम के लिए बनाने की बात हुई, जब खुशी आई, पूरा गांव खुश हुआ, तब इन्होंने कहा इसका सारा श्रेय
मेरे पति को जाता है, मेरे ससुर को जाता है, क्योंकि उस समय तो कहना जरूरी था, तुरंत की बात थी। सारा खाना बनाता था, पोछा लगाता था, झाड़ू लगाता था, सब्जी काटता था, धोता था, कपड़े धोता था, प्रेस करता, सब कुछ करता था। तब तो बहुत अच्छा था पति। अब 50 लाख मांगने वाला हो गया। अब 50 लाख की आरोप लगाने के लिए कितना आसान है, कितना आसान है, सॉफ्ट टारगेट है। कभी भी आरोप किसी पे लगा दो। जिसने अपना जीवन दे दिया, जिसने अपना सब कुछ जीवन समर्पण कर दिया, जिसने तुम में अपने को देखा, अपनी तरक्की को तुम में देखा, अपनी सारी सैलरी, अपनी सारी जरूरतें, अपनी सारी आवश्यकताएं उसने कम की और आप पर पैसा लगाया। वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहां से लगा पाता? उसकी कहां से हिम्मत थी? वो सड़कों पर प्यासा रहा होगा, वो रोड पर भूखा रहा होगा, वो बिना रिक्शे के पैदल धूप में चला होगा, तब पैसे बचाए हो। उसने अपने मंजन करने वाले एक ही ब्रश को रगड़ता रहा होगा, अपने टूथपेस्ट में दबा के निकाल के करता रहा होगा, बचाता रहा होगा पैसे, अपने अंदर फटी बनियान और नेकर पहने रहा होगा। लेकिन उसने आपको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी किताबें दिलाई, अच्छी पढ़ाई कराई, अच्छे कोचिंग कराई और अच्छे एग्जाम दिलाकर आपको इस पद तक पहुंचाया। और उसके बाद आपने उसे ऐसा किया, अपना फटे जूते पहने होंगे, अपनी टूटी चप्पलें पहनी होंगी, अपने फटे कपड़े पहने होंगे, अपना सब कुछ बचाया होगा, अपना कंजूसी से चलाया होगा, अपना भूखा रहा होगा, अपना प्यासा रहा होगा, लेकिन आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। और जब आपको अवसर आया उसको कुछ राहत देने का, अपने ऑफिस में से चाय पिलाने का, अपने ऑफिस में से एक ठंडा पानी पिलाने का, अपने सरकारी आवास में से उसके कुछ कपड़ों की धुलाई करा के प्रेस करके कपड़े देने का नंबर आया, तो आपने उसकी जिंदगी छीनने का प्रयास किया। तब आपने उसका सब कुछ छीनने का प्रयास किया कि ना तुझे नाम रहने देंगे, तेरी नौकरी भी छीनेंगे। बात बताएं, जब अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाती हैं, अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी आ जाती है, तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है। सफेद छड़ी देखी आपने, जिसके सहारे वो चलता है, उसी को सबसे पहले फेंकता है। इसे पहले फेंको। ये आज लोगों में भावना जाग रही है। 2 बेटियां भी इससे छीन ली गई। सोचिए आप, ये भागते भागते ये कहां शिकायत करने गया? ये महिला थाना में शिकायत करने गया, नहीं सुनी गई। ये महिला थाने में अपनी वीडियो लेके गया, नहीं देखी गई, डिलीट कर दी गई, हटा दिया गया, भगा दिया गया। भाग यहां से, तेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तुझे बंद कर दिया जाएगा, तेरे ऊपर हरासमेंट हो जाएगा। उल्टा इसी पर आरोप लगा दिया गया। इसीलिए मैं कहता था साहब, पुरुष आयोग बनना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन बनना चाहिए, पुरुष मंत्रालय बनना चाहिए।